बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है नंबर थ्योरी के लिए, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स ये क्या है? व्हाट इज सेट ऑफ इंटीजर्स? दिस रिप्रेजेंट सेट ऑफ इंटीजर। सेट ऑफ इंटीजर में हमारे पास ज़ीरो होता है और ज़ीरो के अलावा +1, +2, +3 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, -1, -2, -3 नेगेटिव इंटीजर होते हैं। अब इसी सेट को हम सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। तो यहाँ से जब हम इन नंबर्स को लेते हैं तो ये क्या है? व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ सेट? पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। दिस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर हम इसी को कहते हैं द इंटीजर इन विच x इज पॉजिटिव। इसी को दिस पार्ट ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। This part of this set is called negative integer। अब अगर इन दोनों के साथ अगर हम ज़ीरो इंक्लूड करें, then we can say that this one is subset of this set and this set is called the set of non-negative integers। अब यहाँ पे अगर हम ज़ीरो इन सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के साथ अगर हम ज़ीरो इंक्लूड करें तो फिर हम इसको क्या कहेंगे? दिस इज दी सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है? सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसी सेट ऑफ इंटीजर्स को अगर हम इसी को ले ले, दिस इज वन ऑफ दी सबसेट। तो ये क्या है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर हम ये ले तो ये है सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स। अगर हम ज़ीरो इंक्लूड करें तो इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और अगर हम यहाँ पे ज़ीरो इंक्लूड करें नेगेटिव नंबर के साथ तो इसका हम कहते हैं सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। इवन इंटीजर क्या है? इवन इंटीजर हम डिफाइन करते हैं एन इंटीजर n is called E1 if we can write n is equal to 2m where m belong to z। Even integer is an integer which is divisible by 2। Any integer divisible by 2 is called even integer। Generally we can write even integer by n is equal to 2m if n is this n will be called even integer if we can write this n as twice m where m is integer। Odd integer क्या है? An integer n is called odd integer if we can write n is equal to 2m plus 1 where m belong to z। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर क्या है? दैट इंटीजर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड इवन इंटीजर। ऑड इंटीजर क्या है? दैट इंटीजर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड ऑड इंटीजर। जनरली इवन इंटीजर को हम इस तरह लिखते हैं n इज इक्वल टू 2m और ऑड इंटीजर को हम जनरली इस तरह लिखते हैं n इज इक्वल टू 2m प्लस 1। यहाँ पे ये जो m है ये भी इंटीजर है और ये m ये वाला भी इंटीजर है। सो दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इवन इंटीजर एंड दिस वन रिप्रेजेंट जनरली द ऑड इंटीजर। और अब हम देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। यहाँ पे एक थ्योरम है, लेट a b c बी इंटीजर्स। यहाँ पे ये a b c तीन इंटीजर्स है। देन a डिवाइड 0। एनी इंटीजर a will always divide 0। the integer 1 will always divide any other integer। the integer -1 will always divide any other integer। every integer divides itself। Here we have if the integer a divides the integer b and if the integer b divides the integer a, that is here we see that whenever the two integers divides each other then the first integer will be equal to plus minus the second integer। Fifth property है if a divides b and b divides c then a divides c। this is the transitive property। अगर a b को डिवाइड कर रहा हो और b c को डिवाइड कर रहा हो तो a c को डिवाइड करेगा। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है? if a divides b then a divides bc। अगर a b को डिवाइड कर रहा हो
तो ए बी और बी सी को भी डिवाइड करेगा। इफ ए डिवाइड्स बी देन ए सी विल डिवाइड बी सी। इफ ए डिवाइड्स बी एंड ए डिवाइड्स सी देन ए विल डिवाइड बी एक्स प्लस सी वाई। बी और सी दो इंटीजर्स है और बी एक्स प्लस सी वाई इन दोनों इंटीजर का लीनियर कम्बिनेशन है। तो इसी थ्योरम का मतलब ये है कि अगर एक इंटीजर किसी दूसरे इंटीजर को डिवाइड कर रहा हो और वही इंटीजर किसी तीसरे इंटीजर को भी डिवाइड कर रहा हो तो यही इंटीजर दोनों इंटीजर के लीनियर कम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। और यहाँ पे एक्स वाई क्या है, दीज आर इंटीजर्स। अब यहाँ पे क्या है, द इंटीजर विच इज़ द डिवाइजर मस्ट नॉट बी ज़ीरो। यहाँ पे जितनी भी इंटीजर्स है और वो एज डिवाइज, अगर वो एज डिवाइजर हों तो इसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए। द इंटीजर विच इज़ द डिवाइजर मस्ट नॉट बी ज़ीरो, यानी डिवाइज़र जब कभी किसी इंटीजर को हम एज डिवाइज़र लेंगे तो ये कंफर्म होगा कि ये नॉन ज़ीरो होगा। अब यहाँ पे ये जो थ्योरम है फर्स्ट पार्ट है, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम इज़ ए डिवाइड ज़ीरो। तो ए डिवाइड ज़ीरो वी कैन राइट ज़ीरो इज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो। दिस इज़ अ ट्रू इक्वेशन। ए डिवाइड ज़ीरो यहाँ से या हम लिख सकते हैं ज़ीरो इज़ ऑलवेज इक्वल टू ए इंटू ज़ीरो वेयर ज़ीरो इज़ इंटीजर। फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दिस ए डिवाइड दिस ज़ीरो। तो यहाँ पे है टू प्रूव दैट ए डिवाइड ज़ीरो वी हैव a true equation 0 is equal to a into 0 which shows that a divides 0, hence this is the proof. अब यहाँ पे क्या है, 1 divides a इसको प्रूव करना है और -1 divides a इसको भी प्रूव करना है। तो 1 divides a देख ले, 1 divides a इसको प्रूव करने के लिए या इसको समझने के लिए अब हमने देखना है कि इसका जो इक्वेशन है, डिविजिबिलिटी वाली इक्वेशन है, वो होल्ड कर रहा है या नहीं। तो हम लिख सकते हैं दिस ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए, दिस इज डिवाइजर। तो इसी दिस मल्टीपल को वी कैन राइट दिस डिवाइडेंड इज ए इज इक्वल टू 1 इंटू ए, दिस 1 इज द डिवाइजर हेयर। अब ये क्या है, दिस इज अ ट्रू इक्वेशन, दिस इज अ ट्रू इक्वेशन। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं दिस 1 डिवाइड्स ए। इसी तरह यहाँ पे जो इक्वेशन है दिस 1 -1 डिवाइड्स ए, तो इसके लिए हम ये वाला लिखते हैं, वी कैन राइट दिस ए इज इक्वल टू -1 इंटू -a। हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू -1 इंटू -a। दिस इज अ ट्रू इक्वेशन, दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। From this equation we can write this -1 divide this a, and symbolically here we see it -1 divides a. So in this theorem a divides 0, this is the true statement, and here we see its proof. 1 divides a, this is another true result, and it is clear from this equation. Similarly -1 divides a, this is the true result and which is obvious from this equation. अब हम next fourth property को पढ़ते हैं, ये property. Now we have to prove this property. A divides a always. An integer always divides itself. For this divisibility we can write a is equal to a into 1. This is a true equation, and from this equation we can say that this a divides this a, and symbolically here we see it, a divides a. This is true because this is also a true equation. तो ये हमारे पास है। अब if a divides b and b divides a, then a will be equal to plus minus b. तो अब इसको हम लेते हैं यहाँ पे a divides b, इसको हमने यहाँ पे लिया दिस a divides b। तो यहाँ से हम ये मसावत लिख सकते हैं, यहाँ पे k1 क्या है, दिस इज़ इंटीजर, और ये दूसरा वाला जो है दिस इज़ दी सेकंड डिविजिबिलिटी b डिवाइड्स a। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं
और a इज इक्वल टू बी इंटू k2, यहाँ पे k1 भी इंटीजर है, यहाँ पे k2 ये इंटीजर है। अब यहाँ पे क्या है, b इज इक्वल टू a k1, यहाँ पे हमारे पास क्या है b इज इक्वल टू a k1, और यहाँ पे हमारे पास है a इज इक्वल टू b k2। अब हमने क्या साबित करना है, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसी इक्वेशन को यूज़ करना है। तो इसी इक्वेशन को हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इसी इक्वेशन में k2 की वैल्यू सर्च आउट कर, वी विल ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k2 एंड वी विल पुट दैट वैल्यू हेयर। तो इसी वैल्यू को हम मालूम करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्राम 1, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये a क्या है, दिस इज़ a। तो इस a की वैल्यू देख ले, दिस इज़ a, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से लेते हैं। इसी a की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं और इसी k1 को एज इट इज़ यहाँ पे वापस लिखते हैं। तो अब यहाँ से इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, वी कैन राइट b इंटू k2 k1। अब ये एसोसिएटिव है, इसी साइड को हम ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट साइड में। यहाँ पे हम b कॉमन निकालते हैं। हेयर वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर, द फैक्टर b एंड दिस फैक्टर इक्वल टू 0। तो चूँकि b नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ पे है b डिवाइड्स a। Whenever an integer divides the other integer, then the divisor must not be equal to 0। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि b is never equal to 0। तो जब कभी ये प्रोडक्ट 0 होगा तो या तो ये 0 होगा या ये वाला 0 होगा। क्योंकि ये b 0 कभी नहीं हो सकता है, लिहाजा ये ब्रैकेट 0 के बराबर होगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, जब कभी दो इंटीजर का प्रोडक्ट 1 हो तो या तो दोनों इंटीजर +1 होंगे या दोनों इंटीजर -1 होंगे। Here we have the product of two integer is 1, so either k1 k2 will both be -1 or both will be +1। तो अब यहाँ पे k2 क्या है, इसी k2 की वैल्यू, यहाँ से k2 की वैल्यू हम लेते हैं और इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। दिस इज़ k2, यहाँ पे k2 है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे k2। इसी k2 में हम इसी k2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो k2 क्या है, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो इसी वैल्यू को हम यहाँ पे हम पुट करते हैं, तो ये a आएगा, a इज इक्वल टू प्लस माइनस b। तो ये प्रूव हो गया। जबकि भी a b को और b a को डिवाइड कर रहा हो तो a बराबर होगा प्लस माइनस b। अब इसी डिविजिबिलिटी से हम इसी इक्वेशन को डेवलप कर सकते हैं और इसी डिविजिबिलिटी से हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a है, तो इसी a की जगह हमने इसी वैल्यू को पुट करना है और रीअरेंजमेंट से, अलजबरा से हमने k1 k2 की वैल्यू मालूम करना है। अब k2 की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है, तो हमारे पास ये वैल्यू आता है और दिस इज़ द रिजल्ट। दिस इज़ द result of this fourth part। If a divides b and b divides c, then a divides c। ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। अगर a b को और b c को डिवाइड कर रहा हो तो a c को डिवाइड करेगा। गिवन दैट यहाँ पे क्या है, a डिवाइड्स b, तो a डिवाइड b, इससे हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। फ्रॉम दिस डिविजिबिलिटी वी कैन राइट दिस इक्वेशन। इसी तरह अगर हम इसको ले लें, फ्रॉम दिस डिविजिबिलिटी वी कैन राइट दिस इक्वेशन। हमने साबित करना है a डिवाइड c, यानी c विल बी इक्वल टू a टाइम्स सम इंटीजर। c विल बी इक्वल टू a टाइम्स सम इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको प्रूव करने के लिए हमने इसी को यूज़ करना है, इसको हमने यूज़ करना है। टू प्रूव द रिक्वायर्ड रिजल्ट वी हैव टू यूज दिस इक्वेशन टू दिस इक्वेशन 2 इज अगेन हेयर c इज इक्वल टू b k2। अब यहाँ पे b k2, तो b की वैल्यू हम यहाँ से उठाते हैं,
दिस इज़ बी, तो इसी बी की जगह हम वैल्यू यहाँ से लेते हैं, तो यहाँ पे पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एन इंटीजर। इसी इंटीजर को हम k1 की 2 k से भी रिप्लेस करते हैं। लेट वी कैन रिप्लेस के द प्रोडक्ट k1 की 2 by k, so we can write c is equal to a into k. From this equation we can say that a divides c। या हम कह सकते हैं कि k1 और k2 ये दोनों इंटीजर्स है और दोनों का प्रोडक्ट इंटीजर है। तो जब कभी एक इंटीजर बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर, तो ये a डिवाइड करेगा इसी c को। तो ये दिस इज द प्रूफ ऑफ द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये है इफ a डिवाइड्स b देन a डिवाइड्स bc। गिवन दैट a डिवाइड्स b, यहाँ पे हमारे पास क्या है, a डिवाइड्स b। तो इससे हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। वी कैन राइट दिस इक्वेशन। k क्या है, इंटीजर है। अब नाउ वी कैन मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई c, क्योंकि यहाँ पे c है। सो मल्टीप्लाइंग दिस इक्वेशन बाई c, तो दोनों साइड को हमने c से मल्टीप्लाई किया। अब इसको हम लिख सकते हैं a इंटू के सी, और इसी इक्वेशन से हम लिख सकते हैं a डिवाइड्स बी सी। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। अगर a b को डिवाइड करा हो तो a प्रोडक्ट ऑफ b विद एनी इंटीजर, इसी प्रोडक्ट को ये a डिवाइड करेगा। इफ a डिवाइड्स b देन a विल ऑलवेज डिवाइड दिस प्रोडक्ट, और ये प्रूफ है। इसी रिजल्ट से इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं। अब दोनों साइड को जब हम c से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ये a डिवाइड करेगा इसी bc को। इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a डिवाइड bx प्लस cy। b एक इंटीजर है, c भी एक इंटीजर है, और x y ये भी इंटीजर है। तो b और c का लीनियर कम्बिनेशन ये है, bx प्लस cy इज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ द इंटीजर b एंड c। तो जबकि whenever a divides an integer b and if it also divides the integer c, then a will also divide the linear combination of the integer b and c। तो इसको हम प्रूव करेंगे, ये वाला since a divides b, this is given, since a divides b, so whenever there is a divisibility, then we must have an integer to write an equation, this one. If a divides b, then we will write b is equal to ac1। अब इसी इक्वेशन को हम x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये वाला इक्वेशन मिला, दिस इज द इक्वेशन। अब दूसरा, अब हम इसको लेते हैं a डिवाइड c। तो इसी डिविजिबिलिटी से हम एक इक्वेशन लिखेंगे, c इज इक्वल टू a c2, और ये c2 क्या है, दिस c2 इज एन इंटीजर। यहाँ पे है कि a c को डिवाइड करता है, तो यहाँ पे क्योंकि डिवीजन हो रहा है, तो हमारे पास एक इंटीजर c2 होगा, और हम इसी इक्वेशन को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसी c को हम y से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन बाई y टू बोथ साइड, सो दिस इज द मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास क्या है, bx इज इक्वल टू दिस वन, cy इज इक्वल टू दिस वन, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट। इन दोनों को वी विल एड द लेफ्ट हैंड साइड एंड द राइट हैंड साइड टुगेदर, so this is the sum of left side and rearranging। अब b क्या है, this is b, तो b की जगह हम इसी वैल्यू को पुट करेंगे, वैल्यू ऑफ b इज दिस वन। तो यहाँ पे ac1 b की वैल्यू है, और c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू ac2 है, तो यहाँ पे ac2 आ गया। अब इसी इक्वेशन से हम a कॉमन निकालते हैं, तो bx प्लस cy इज इक्वल टू a टाइम दिस वन। अब इसी को यहाँ पे c1 c2 x y all of them are integers and this expression is represent integer also. Let us represent this integer by c3. So from here we can write a divides bx plus cy. This is the proof of the theorem.